अगर आप एक किसान हैं और आपने पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था या फिर आपने सीएससी के द्वारा ऑनलाइन अप्लाई किया है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जब भी आप पीएम किसान योजना का स्टेटस चेक करते हैं तो आपके सामने ऐसा स्टेटस होता है। यहाँ पर आपको होता है कि आपने जो भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था वो एप्लीकेशन आपका सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपके ब्लॉक के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। वो फॉर्म डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। जो भी ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सही तरीके से अपलोड नहीं हुए हैं या फिर आपने उनका साइज सही तरीके से सेट नहीं किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा जिसमें आप जानेंगे कि आप ऑनलाइन ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं और आप फिर से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपलोड कर सकते हैं और आप इस फॉर्म को आगे के प्रोसेस के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम चलेंगे पीएम किसान की योजना के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर। इंटरफेस आपको शो रहा है ये आपके पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज का है। इस पेज का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आने के बाद आप इस तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आपको फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन के नीचे आपको इसके सारे सब ऑप्शंस होंगे। यहाँ पर आपको इसका एक ऑप्शन होगा अपडेट ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आगे ले आएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस पर आने के बाद आप सकते हैं यहाँ पर आपको आधार नंबर होगा। तो जो भी एप्लीकेंट हैं जो भी किसान हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया उनका आधार नंबर आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद जो भी कैप्चा आपको शो रहा है वो आप कैप्चा वाले कॉलम फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे सर्च पर। आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस पर आपको एक मोबाइल नंबर होगा जो मोबाइल नंबर आपने पीएम किसान योजना का फॉर्म अप्लाई करते समय फिल किया था। मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक कैप्चा होगा। तो ये कैप्चा आपको कैप्चा वाली कॉलम फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको गेट मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको शो रहा है और आपने फिल किया है उस पर OTP सेंड कर दी जाएगी। वो OTP आपको अगले स्टेप में फिल करनी भी आपको रिसीव होगी। वो OTP आपको इंटर मोबाइल OTP वाले कॉलम फिल करनी है। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे गेट आधार OTP पर। जैसे ही आप गेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ लिंक होगा उस पर OTP सेंड कर दी जाएगी। वो OTP आपको अगले स्टेप में फिल करनी है। जो भी OTP आपको रिसीव होगी वो आप यहाँ पर OTP वाले कॉलम फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा होगा तो वो आप कैप्चा वाले कॉलम फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट फॉर ऑथ पर। जब आप सबमिट फॉर ऑथ पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको आगे ले आएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस पर जो भी आपने पीएम किसान योजना का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया था वो आपको यहाँ पे शो होगा। आप सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ फील्ड पहले से ही शो होंगे जो फिल हैं। आप सकते हैं आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल्स गलत फील्ड हैं और जो भी आपका यहाँ पर डाटा सही नहीं है तो फ्रेंड्स वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ रहा सिलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट। फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपके जितने भी तहसील हैं डिस्ट्रिक्ट के सारे शो होंगे। तो जो भी आपका है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको आगे ले आएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ रहा ब्लॉक। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी आपका ब्लॉक है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ब्लॉक भी सिलेक्ट हो जाएगा। विलेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका विलेज है वही आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर यदि आपका गाँव किसी ग्राम पंचायत के अंदर आता है तो यहाँ पर आपको आपकी ग्राम पंचायत का नाम होगा। तो फ्रेंड्स वही आप सिलेक्ट करेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी से होगी। यदि एक कैटेगरी आपकी गलत फील्ड है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फील्ड यहाँ पर हाइड है आप उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। वो फील्ड आधार कार्ड के अनुसार पहले से ही फैच हैं, उसमें आप कोई भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आना है। नीचे यहाँ पर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन ID का ऑप्शन होगा। यदि ये गलत है तो आप इसे एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पर राशन कार्ड का नंबर आ रहा है। यदि ये भी गलत है तो आप इसे भी ऐड करेंगे। इसके अलावा फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आ रहा है एसिप टेस्ट ऑफ पीएम किसान मानधन योजना। तो फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे। यदि आप जो भी आपका पीएम किसान योजना का मानधन योजना है यदि आप उसे चालू करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नो। इतना करने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आ रहा है ओनरशिप लैंड होल्डिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको शो कराना है कि जो भी आपकी भूमि है वो सिंगल है या जॉइंट में है, यानी कि
जो भूमि है उसमें सिर्फ आप अकेले हिस्सेदार हैं या फिर आपकी जॉइंट में उसमें और कोई भी हिस्सेदार है। तो फ्रेंड्स जैसा भी होगा आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सकते हैं यहाँ आपको ऑप्शन होगा ऐड लैंड रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे चेक कर लेंगे जो भी जानकारी आपकी भूमि की यहाँ पर फिल की गई है वो सही है या नहीं। यदि इसमें मिस्टेक है तो यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन होगा, तो आप इस पर क्लिक करके इसमें सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर आपका खाता नंबर, खसरा नंबर, जो भी आपका एरिया हेक्टेयर है सारा आपको शो होगा। तो फ्रेंड्स जैसा भी है आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। यदि इसमें कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप सकते हैं यहाँ पर आपका सारा जो भी फॉर्म था, जो भी डिटेल्स फिल की गई हैं सारी आपको शो होंगी, आप इसमें सुधार कर सकते हैं। और ये जानकारी आपकी खतौनी पर मेंशन होती है, आप वहाँ से इसे नोट कर लेंगे और फ्रेंड्स वही आप यहाँ पे फिल करेंगे। जानकारी आपकी खेत की खतौनी पर मेंशन होती है तो फ्रेंड्स आप वहाँ से मिलान कर लेंगे, चेक कर लेंगे। यदि इसमें कोई भी मिस्टेक है तो वो आपको ऐड करनी है। और यदि आपको पता नहीं है कि आप अपने खेत की खतौनी कैसे निकालें तो फ्रेंड्स उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके दे सकते हैं कि आप अपने खेत की खतौनी कैसे निकालें। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आ रहा है लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर शो कराना है कि जो भी भूमि आपको रिसीव हुई है, आपके नाम आई है, वो आपके नाम में कम आई है, वही आपको यहाँ पे शो कराना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन होंगे, बिफोर और आफ्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको शो कराना है कि जो भी भूमि आपके नाम में आई है वो भूमि 2019 से पहले आई है या बाद में। इसके बाद आप आगे आएंगे, आगे आ रहा है आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर, आधार नंबर। तो फ्रेंड्स जिनकी भी भूमि आपके नाम में आई है उनका आधार नंबर आपको यहाँ फिल करना है। इतनी जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन होगा, तो फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे। और एक बात आप यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। यदि आपको पता नहीं है कि आप अपनी भूमि का लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी कैसे निकालें तो फ्रेंड्स उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके दे सकते हैं। लैंड डिटेल्स अपडेट करने के बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स आप सकते हैं इसके नीचे आपको लैंड का ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पर आप अपनी खेत की खतौनी अपलोड करेंगे। जो भी खतौनी आप यहाँ पर अपलोड कराएंगे वो PDF में होनी चाहिए और उसका साइज 100 KB से अधिक ना हो। तो फ्रेंड्स खेत की खतौनी अपलोड करने के लिए आप सकते हैं यहाँ पर आपको चूज फाइल का ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपका खेत का खतौनी है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप सकते हैं यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे सेव पर, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको होगा रिकॉर्ड हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली, यहाँ पर आपको आपका फार्मर ID होगा। तो फ्रेंड्स आप इसे नोट कर लेंगे, आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। यदि आपको सेव करने के बाद यहाँ पर कोई एरर्स होता है, आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता है, सीधे ही आपको आपके होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स आप मॉर्निंग में ट्राई कराएंगे या फिर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर लैपटॉप से कराएंगे तो यहाँ पर आपका जो भी रिकॉर्ड है अपडेट हो जाएगा। डाटा अपडेट करने के बाद आप इस प्रिंट को अपने पास रख लेंगे। हो सकता है ये प्रिंट आपको अपने ब्लॉक में जमा करनी पड़े, आपसे वो कॉन्टैक्ट करेंगे जो भी आपके ब्लॉक के अधिकारी हैं। तो फ्रेंड्स रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद जो भी रिकॉर्ड्स आपने अपडेट किए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, ये तो वह डाटा सही है तो यहाँ पर आपका फॉर्म पेंडिंग के बाद एक्सेप्ट हो जाएगा। यदि इसमें कोई मिस्टेक होती है तो हो सकता है आपका फॉर्म फिर से रिजेक्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स उसके लिए आप अपना स्टेटस चेक कराएंगे, चेक करने के बाद आप ये जान सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। यदि आपको ये प्रोसेस अप्लाई करते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।